हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CCL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाली मिनीरत्न कंपनी है, इसके द्वारा SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए कुल 330 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें 10th पास और ITI होल्डर्स के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए योग्यताएं रखी गई है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं यहाँ कोलफील्ड इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इसमें सी जोन एम्प्लॉय जोन पे आप जाओगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको दिखाई देगा। तो SC ST OBC के नीचे अप्लाई हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में दी गई सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कोल इंडिया द्वारा भर्ती की जा रही है। इसका आवेदन पत्र ऑनलाइन होगा। मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या योग्यताएं आपको पूर्ण करनी ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप इसकी कोल इंडिया की साइट से डाउनलोड करके सारी डिटेल चेक कर सकते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन का थोड़ा लंबा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शॉर्ट में मैं आपको सारी क्वालिफिकेशंस अभी आपको बता दूँ। स्टेट द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 28 मार्च 2023 है। यहाँ कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के बारे में विशेष सूचना दी हुई है। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, जो ये वैकेंसीज है ये SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति और OBC कैंडिडेट्स के रिक्तियों को भरने के लिए निकाली गई है। इसमें जनरल के कैंडिडेट है वो भाग नहीं ले सकते। इसमें इसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए ये रिक्तियाँ निकाली गई है, वो ही ऑनलाइन तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पदों का विवरण दिया। सबसे पहले 1 नंबर पे माइनिंग सरदार, इसकी जो ग्रेड है वो ग्रेड C है। उसका जो मूल वेतन है वो 31,852.56 रुपये रखा गया। इसमें OBC की 5 सीट है, SC की 14 सीट है, ST की 58 सीट है और टोटल 77 सीट रखी गई है। फिर इलेक्ट्रीशियन नॉन एक्सवेशन टेक्नीशियन, इसकी जो कैटेगरी है वो 4th है और 1,087.17 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। लगभग 33,000 रुपये आप महीने के इसमें बनते हैं। इसमें OBC की 3 पोस्ट है, SC की 29 पोस्ट है और ST की 94 पोस्ट है। टोटल 126 पोस्ट की बनती है। फिर डिप्टी सर्वेयर की पोस्ट है, इसकी ग्रेड C है। इसका जो मासिक मूल वेतन है वो 31,852.56 रुपये रखा गया है। इसमें ST की 20 पोस्ट रखी गई है। टोटल पोस्टों की संख्या भी 20 है। फिर असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, इसकी ग्रेड C है। इसका जो बेसिक वेतन है वो 31,852.56 रुपये। इसमें OBC की 7 सीट रखी गई है। इसके अलावा SC की 23 और ST की 77। इस प्रकार से जो OBC की टोटल सीट है वो 15 है, SC की 66 है और ST कैंडिडेट के लिए काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पोस्ट है, उनकी संख्या 249 है और टोटल जो पोस्टों की संख्या वो 330 रखी गई है। इसके बाद में आपको 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा अन्य भत्ते, वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, उपादान, भविष्य निधि, पेंशन कंपनी को नियमानुसार भुगतान किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। इसमें जो मेन नोट है वो मैंने आपको बता दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो लोग हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के और OBC क्रीमिलियर्स या जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, तो वो इसमें आवेदन नहीं करें। और जो एक कैंडिडेट है वो एक पद के लिए ही इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें जो कैंडिडेट्स की जो
योग्यताएं है वो 19/4/2023 की स्थिति में काउंट की जाएगी। कार्य अनुभव आयु सीमा भी 19/4/2023 की स्थिति में ही काउंट की जाएगी। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। माइनिंग सरदार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा से मैट्रिक या उसके समकक्ष। इसके अलावा कोयला खान अधिनियम 1917 के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय से स्वीकृत मान्य माइनिंग सरदार प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाण पत्र जो कोयला खान अधिनियम 2017 के अंतर्गत माइनिंग सरदार के कार्य के लिए स्वीकृत और जो वैलिड गैस परीक्षण का है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा इनको फर्स्ट एड की आवश्यकता होगी। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन नॉन एक्सप्रेशन टेक्नीशियन किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है। दूसरा जो है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए। और तो 3 नंबर की जो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, भारतीय विद्युत निगम के अंतर्गत खदानों के लिए LT परमिट या 440 से 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट खदानों के लिए लागू हो जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। और ST परमिट केबल ज्वाइनिंग। फिर डेप्यूटी सर्वेयर के लिए मैट्रिक पास है और कोयला खान में कार्य करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्राप्त खान सर्वेक्षण का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर असिस्टेंट फॉर्मेट, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक उसके समकक्ष और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा 3 साल का जो कोर्स होता है वो इसमें होना जरूरी है। फिर असिस्टेंट फॉरमैन के लिए भी आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा बोर्ड है उससे 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर प्रमाण पत्र जो कि खदानों के लिए वैध हो ये होना जरूरी है। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज दिए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से रीड कर लें। उसके बाद में आप यहाँ आयु सीमा और छूट, तो दिनांक 19/4/2023 को जो कैंडिडेट्स की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और इसकी जो काउंटिंग होगी 19/4/2023 के लिए होगी। फिर अधिकतम आयु सीमा है वो SC ST कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष है और OBC नॉन क्रीमी के लिए 33 वर्ष रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, तो इसमें OBC नॉन क्रिमिनल के 200 रुपये फी रखी गई है और जो अन्य कैटेगरी है SC ST उसके लिए यहाँ पे छूट दी हुई है, उनको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, तो जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के माध्यम से होगा और इसके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग में किसी एक परीक्षा सेंटर पे इनको उपस्थित होना ज़रूरी है। जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट है उनके जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको एग्ज़ाम से संबंधित सारी सूचना है वो www.centralcoalfields.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर दी जाएगी। कैंडिडेट है इसका अवलोकन करते रहें। उसके बाद में यहाँ कंप्यूटर एग्ज़ाम टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे वह इसका जो CBT का आयोजन होगा ये कुल 100 नंबर का होगा और जो इसकी सीटिंग होगी यानी जो पेपर के जो आवर होंगे वो 1 घंटे का इसमें समय दिया हुआ है और 2 अंक और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप के प्रश्न होंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे जो न्यूनतम क्वालिफाइंग जो अंक हैं वो SC ST कैंडिडेट के लिए 30 नंबर है और OBC नॉन क्रिमिनल के 36 नंबर रखे गए हैं। जो इनका रिजल्ट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद में ये कुछ और अदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट CBT टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका कंपनी के अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जाएगा जो कि भर्ती के लिए अंतिम प्रक्रिया
होगी। फिर नीचे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं वो ये जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ लें। इसके लिए सबसे पहले आपको www.centralcoalfield.in पे लॉगिन करना है और ये जो आवेदन पत्र है ये ऑनलाइन तरीके से ही भरा जाएगा। इसकी जो एप्लीकेशन ओपन की जो फर्स्ट डेट है वो 30 मार्च 2023 है, यानी इसके आवेदन पत्र भरने स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट है 19/4/2023 रखी गई है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने पर्सनल ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। फिर ये यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इनको चेक कर लें। फिर 7 नंबर पे दिया परफॉर्मा कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें जो SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट है उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स रखे गए हैं जो कि आपको इसी फॉर्मेट में तैयार करके CCL में जमा करवाने हैं। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि वो 30 मार्च 2023 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए अंतिम तिथि 19/4/2023 है और जो इनके परमिशन लेटर डाउनलोड होंगे वो 30/4/2023 से 5/4/2023 के बीच में डाउनलोड होंगे। फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 5 मई 2023 को होगा और जो एग्ज़ाम है उसका अनाउंसमेंट है 29/5/2023 को किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको रीड कर ले और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करें। काफ़ी वाइड इसमें सिलेबस दिया हुआ है जिसमें इसमें CCL के रूल एंड रेगुलेशंस और आपसे जो ट्रेड से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उनको इसमें शामिल किया गया है। अलग अलग वैकेंसी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस यहाँ पे निर्धारित है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये SC ST कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। SC ST कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्मेट में इसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये OBC नॉन क्रीमिलियर का है तो उसको इस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं और इसी फॉर्मेट में ये वैलिड होंगे। तो दोस्तों ये तो थी शॉर्ट में इस नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी। मैं इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जो भी SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट है और जो ITI होल्डर्स हैं वो इसमें आवेदन ज़रूर करें ताकि वो सरकारी सेवा में जाने का जो सुअवसर है उसको प्राप्त। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।